नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि दुबई के अंदर एक दुबई एयर शो हुआ था और उस समय मैंने आपको बताया था कि भारतीय तेजस लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल होगा। उस समय शामिल हुआ भी था और इसकी दुनिया भर में खूब हेडलाइन बनी थी और मैंने आपको बताया भी था कि एयर शो में ले जाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको फ्री की मार्केटिंग मिलती है। इसके अलावा फ्री के कस्टमर भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े एयर शो होते हैं ना, वहां पर 100 से भी ज्यादा देशों की वायुसेना के अधिकारी आते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें वायुसेना के लिए अपनी हथियारों की जरूरत होती है। किसी को लड़ाकू विमान चाहिए, किसी को लड़ाकू विमान के लिए मिसाइलें चाहिए, किसी को ड्रोन चाहिए, किसी को स्पेशल रडार चाहिए, किसी को अपनी वायुसेना के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की जरूरत होती है। और इन एयर शो में जो दुनिया भर के बड़े हथियार निर्माता देश होते हैं, वो अपनी प्राइम टेक्नोलॉजी को लेकर आते हैं और इन 100 से भी ज़्यादा देशों की वायुसेना के सामने अपने करतब दिखाते हैं और इन्हें जो पसंद आता है ये उसको लेकर इंक्वायरी करते हैं और फिर खरीदते हैं। और इसीलिए भारत ने स्पेशल तौर पर तेजस लड़ाकू विमान को एयर शो में भेजना अब शुरू कर दिया है। लेकिन अब जो भारत ने तेजस को लेकर स्टेप उठाया है ये उससे भी बड़ा है। दरअसल भारत सिंगापुर में आयोजित होने वाले एयर शो में भेजने जा रही है और इसको लेकर भारत के दो बड़े मकसद है। पहला मकसद है सिंगापुर की हथियार मार्केट। दरअसल अब से कुछ महीने पहले सिंगापुर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान में बैठकर करीबन आधे घंटे की उड़ान भरी थी और इस उड़ान के बाद सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि तेजस लड़ाकू विमान एक सुपर कैपेबल लड़ाकू विमान है, ये कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद से ही सिंगापुर भी भारत के तेजस में काफी इंटरेस्टेड है और इसीलिए भारत इसे सिंगापुर भेज रहा है। लेकिन अब जो दूसरा कारण है वो इससे भी बड़ा है। दरअसल आप मैप में देखिए सिंगापुर की लोकेशन, आप पाएंगे कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर ये बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ देश है। इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस जैसे देश। और ये सभी के सभी अब परेशान हैं चीन से। लेकिन इनके पास वो पैसा नहीं है, ना ही वो कैपेबिलिटी है कि ये 100 मिलियन डॉलर के राफेल जैसे लड़ाकू विमान या फिर अमेरिका के F-16 या FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमान खरीद सके। ऐसे में 30-40 मिलियन का भारत का तेजस लड़ाकू विमान इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तेजस की क्वालिटी टॉप नॉच है, कीमत काफी कम है, 40 से 45 मिलियन में मिसाइलों के साथ मिल जाएगा। उससे भी अच्छी बात यह कि इसमें आप अमेरिकी मिसाइल भी लगा लो, भारतीय मिसाइल भी लगा लो और रूसी मिसाइल भी लगा लो, आप किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं होगे। ये सबसे अच्छी चीज है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत इसे सिंगापुर एयर शो में भेज रहा है, क्योंकि सिंगापुर एयर शो के दौरान जो आस पड़ोस के सभी देश होते हैं ना, ये अपने टॉप ऑफिसर्स को इस एयर शो में जरूर भेजते हैं अच्छे हथियारों की खोज में। और इसी हथियारों के मेले में भारत ने अब तेजस उतार दिया है, जो अपने करतब भी पूरी दुनिया को और साउथ ईस्ट के तमाम देशों को दिखाएगा हवा में। वहीं मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो भारत जो एशियन एयर शो है वहीं भेज रहा है, लेकिन भारत को इसे अमेरिका में आयोजित होने वाले एयर शो में भी भेजना चाहिए, क्योंकि वहां पर 150 से भी ज्यादा देशों की वायुसेना के अफसर आते हैं। इससे भारत की टेक्नोलॉजी का डंका भी बजेगा उन देशों में। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत ऐसा कदम जरूर उठाएगा, क्योंकि दुबई एयर शो के बाद भारत को कॉन्फिडेंस मिला है। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।